सोच के देखिए, हम सब चाहते हैं भी हमारे शहर साफ सुथरे रहें, हमारी जिंदगी आराम से चले। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि पर्दे के पीछे ये जरूरी काम असल में करता कौन है? तो चलिए आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। आखिर ये काम कौन करेगा? जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए। यही वो जरूरी काम है जो हमारे शहरों को चलाए रखता है, लेकिन ये अक्सर हमारी नजरों से दूर होता है, जमीन के नीचे अंधेरे में। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या हमने सच में कभी एक पल रुककर उन लोगों के बारे में सोचा है जो ये काम करते हैं? उनकी जिंदगी कैसी होगी, उनकी क्या मजबूरियां होंगी? तो चलिए शुरुआत करते हैं इस काम की फितरत से। एक ऐसा काम जिसे असल में कोई करना ही नहीं चाहता। अपने आसपास देखिए, कितने ऐसे काम हैं जिनके बिना हमारा समाज चल ही नहीं सकता। सड़कें साफ करना, नालियां खुली रखना, कचरा उठाना, ये सब कितने जरूरी है ना? लेकिन जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या हम में से ज्यादातर लोग ये काम करना चाहेंगे? शायद बिल्कुल नहीं। और जैसा कि इस तस्वीर में साफ दिख रहा है, ये काम अक्सर बिल्कुल अकेलेपन में किया जाता है। इतनी बड़ी खाली जगह पर बसे एक इंसान। ये तस्वीर अपने आप में इस काम की अनदेखी सच्चाई को बयान करती है। तो फिर सवाल वही है, अगर कोई ये काम करना ही नहीं चाहता तो आखिर इसे करता कौन है? और ये सिलसिला एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे चलता रहता है? इसका जवाब एक सफाई कर्मचारी के इंटरव्यू के इस हिस्से में मिलता है। वो कहते हैं, हमारे परदादाओं के ज़माने से या उससे भी पहले से हमारे समुदाय के ज़्यादातर लोग यही काम करते आ रहे हैं। मतलब ये कोई चॉइस नहीं, बल्कि एक ऐसी विरासत है जिसे वो ढोने पर मजबूर हैं। और बात यही नहीं रुकती, प्रॉब्लम इससे भी कहीं ज्यादा गहरी है। सुनिए इस बात को। कॉलेज की डिग्री लेने के बाद भी हमारे लोगों को कोई दूसरी नौकरी नहीं मिलती, इसलिए उन्हें यही काम करना पड़ता है। सोचिए, कॉलेज की डिग्री भी इस चक्रव्यूह को तोड़ने की गारंटी नहीं दे पाती। और ये तस्वीरें उन शब्दों को एक जमीनी कड़वी सच्चाई दे देती हैं। चाहे वो कचरे का इतना बड़ा पहाड़ हो या ये भीगी तंग गलियां, काम करने के हालात सिर्फ मुश्किल नहीं है, कई बार तो इंसानियत के दायरे से भी बाहर लगते हैं। तो चलिए अब थोड़ा पीछे हटते हैं, व्यक्तिगत अनुभवों से आगे बढ़कर उस पूरे सामाजिक सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं जो इस हालत को बनाए रखता है। इस चित्र को देखिए, एक हंसता खेलता चलता फिरता समाज दिख रहा है ना? हर कोई अपने अपने काम में लगा है, बिल्कुल एक आदर्श समुदाय जैसा लगता है। और इसमें हमें हर तरह के लोग दिखते हैं। डॉक्टर हैं, टीचर हैं, दुकानदार हैं और हाँ, सफाई कर्मचारी भी हैं। मतलब साफ है, एक समाज को चलाने के लिए हर किसी की जरूरत होती है, हर रोल जरूरी है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल खड़ा होता है, क्या हम इन सभी कामों को बराबर की इज्जत, बराबर का महत्व देते हैं? किन कामों को सबसे ज्यादा वैल्यू मिलती है और किन्हें सबसे कम? और आखिर ऐसा है क्यों? इस सिस्टम को, इस सोच को वक्त वक्त पर कई लोगों ने चुनौती दी, लेकिन दो नाम सबसे आगे आते हैं, महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। गांधी जी ने इस अस्पृश्यता यानी छुआछूत की सोच पर सीधा हमला किया। उनका साफ कहना था कि कोई भी काम छोटा या गंदा नहीं होता और किसी काम की वजह से किसी इंसान से भेदभाव करना तो बिल्कुल गलत है। और ये सिर्फ उनकी बातें नहीं थीं, वो इस पर अमल भी करते थे। उनके साबरमती आश्रम का एक नियम था, वहां रहने वाला हर शख्स, चाहे वो आम इंसान हो या कोई बड़ा मेहमान, सबको खुद अपने टॉयलेट साफ करने पड़ते थे। इससे बड़ा श्रम की गरिमा का उदाहरण क्या हो सकता है? अब चलते हैं डॉक्टर अंबेडकर के बचपन के एक किस्से की तरफ। ये किस्सा इस भेदभाव की जड़ों को दिखाता है। सोच के देखिए, एक नाई है जो एक अमीर किसान की भैंस के बाल तो काट देता है, लेकिन वही नाई एक 7 साल के बच्चे के बाल काटने से साफ मना कर देता है। और वजह सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। उस नाई ने छोटे से भीम से कहा, अगर मैंने तुम्हारे बाल काटे तो मेरा उस्तरा और मैं दोनों गंदे हो जाएंगे। जरा सोचिए, उस बच्चे के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसे ये सुनना पड़ा कि वो एक जानवर से भी ज्यादा गंदा है। शायद यही वो अनुभव थे जिन्होंने बाबा साहेब के जीवन को एक दिशा दी। तो इतिहास से निकलकर वापस आज में आते हैं, क्योंकि अब यह सवाल हम सबकी जिम्मेदारी का सवाल बन जाता है। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर सिर्फ एक हफ्ते के लिए हमारे घरों और स्कूलों के बाहर से कोई कचरा न उठाए, क्या होगा? सोचा है कभी? हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी, है ना? इससे पता चलता है कि हम उन लोगों पर कितना ज्यादा निर्भर करते हैं जिन्हें हम अक्सर नोटिस तक नहीं करते। लेकिन उम्मीद की किरण भी है।
शायद इस मुश्किल सवाल का जवाब हमारी अगली पीढ़ी के पास है। जरा इन ड्राइंग्स को देखिए, ये बच्चों ने बनाई हैं। ऐसी मशीनों की कल्पना की है जो सफाई का काम करेंगी। वो एक ऐसे भविष्य के बारे में सोच रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी इस काम को आसान बना दे, ताकि किसी इंसान को ऐसे हालातों में काम ही ना करना पड़े। और आखिर में बात घूम फिरकर गांधी जी के उसी मूल विचार पर आ जाती है कि हर व्यक्ति को हर तरह का काम करना चाहिए। यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह समाज को देखने का एक पूरा नजरिया है, एक क्रांतिकारी आइडिया है। तो हम इस विश्लेषण को इसी सवाल पर छोड़ते हैं। अगर हम सब सच में इस एक उसूल को मान लें कि हर काम बराबर है और हर किसी को हर काम करना चाहिए, तो सोचिए हमारे समाज में, हमारे घरों में और सबसे बढ़कर हमारे सोचने के ढंग में कितना बड़ा बदलाव आएगा। इस पर जरूर सोचिए।